ममता बड़ी ही खड़ूस किस्म की औरत थी। फिर उसने अपने बेटे केशव की शादी सुप्रिया नाम की एक लड़की से कर दी थी। उन दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। इस बीच सुप्रिया को एक भी बच्चा नहीं हुआ। वही बच्चे की आस में ममता ने सुप्रिया पर बहुत अत्याचार किया, उसे उतना परेशान किया, ताने दिए। बांझ के ताने सुन सुनकर सुप्रिया काफी हद तक परेशान हो गई थी, पर सास के आगे किसकी चलती है। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया कपड़े धो रही थी, फिर सास उस पर और गंदे कपड़े लाकर फेंक देती है और कहती है, क्यों कर मुही, तुझसे ठीक से काम नहीं होता क्या? मेरे गंदे कपड़े तेरे पीहर वाले आकर धोएंगे क्या? सारे पड़ोसी लोग पोता पोती को हाथ में लेकर डोलते हैं, सिर्फ तेरे कारण मेरा सर झुका हुआ है। सब मुझसे आकर यही पूछते हैं, क्यों रे ममता, तेरे अभी तक पोता पोती नहीं हुए क्या? माँ जी, आप तो जानती हैं, मैं हर कोशिश कर रही हूँ, फिर आप ऐसे क्यों कह रही है? ऐसी कौन सी औरत है जो माँ बनने का सुख नहीं भोगना चाहती? अरे जरूर तेरे ही कुछ कमी होगी, बांझ कहीं की, तभी तो इतने साल से ड्रामा कर रही है। यहाँ के चक्कर वहाँ के चक्कर, कभी डॉक्टर, कभी मंदिर, कभी पूजा पाठ, दवाई। अरे तू तो चाहती ही नहीं है कि इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। बस माँ जी बस, मैं और सहन नहीं कर सकती आपकी ऐसी बातें, मुझे कपड़े धोने दीजिए। अरे मोरी मैया, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी क्या? अरे मर ले यही। और हाँ, अच्छे से कपड़े धोकर इस्त्री करके मेरे कपड़े अलमारी में आ जाने चाहिए। फिर सुप्रिया सारे कपड़े धोकर उन पर प्रेस करके सास के कमरे में रखती है। फिर पड़ोसन चंदा ममता से मिलने आती है, वह भी अपने पोते को लेकर। अरे ममता, जरा देख तो मेरा पोता कितना गोल मटोल है। अगर तेरा मन कर रहा है तो खिला ले, क्योंकि तेरी बहू तो शायद बांझ रह गई। मुझे नहीं लगता तू कभी पोते का सुख भी भोगेगी। तू मुझे ताना मार रही है या हमदर्दी दे रही है? ज्यादा बन मत, समझी? ला अपने पोते को मुझे दे दे। अरे बेटा, क्या कर रहा है? अरे ओ करमोही, जा जरा चंदा के लिए पानी लेकर आ। अले अले, अपनी दादी के साथ दूसरी दादी की गोद में खेलने आया है। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। तेरी बाज बहू का परछाव नहीं पड़ने देना चाहती मैं अपने पोते पर, कहीं बीमार हो गया तो। ये सुनकर सुप्रिया के हाथ से पानी गिर जाता है। बस आंटी जी बस, बस आंटी जी बस, बहुत कह लिया आपने, शायद आप ही माँ जी को भड़काती है। बंद कीजिए मुझे बांझ कहना, समझी आप? हे भगवान, तेरी बहू की तो बहुत जुबान चलती है, ऐसी कुलक्षणी सी बहू है। जब भी तो ये बांझ है, इसके लक्षण होते तो भगवान इसकी झोली में खुशियाँ भी डालते। सही बोली तू, मैं तो कोस रही हूँ इसे, ऐसे दिन को जब मैं इसकी शादी अपने बेटे से कर दी थी। लेकिन अब मैं और देर नहीं करूँगी, अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी, उससे कुछ तो होगा। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? होश में तो है आप? हाँ होश में ही हूँ, हाँ होश में तो अब आई हूँ मैं। बस बहुत हो गया, तुम लड़ती रहो, मैं तो जा रही हूँ अपने पोते को लेकर। पड़ोसन चंदा अक्सर सास बहू के बीच और दीवार खड़ी करके चली जाया करती थी। वहीं ममता सुप्रिया को ताने भरी बातें सुनाया करती थी, जिससे वो रोने लगती है। फिर वो दुर्गा माता के मंदिर आकर उनके पैर छूती है। हे दुर्गा माता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने वर्ष हो गए हैं, मैं कब से आपकी भक्ति में लीन हूँ, लेकिन आपने अभी तक मेरी झोली नहीं भरी। क्यों माता, क्यों किया ऐसा आपने? आज मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हे माता रानी, मेरी झोली भर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे बेटी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो?
माता रानी देखना तुम्हारी जरूर सुनेगी। अगले हफ्ते से नवरात्रि शुरू है। तुम 9 दिन की नवरात्रि पूजा करो। माता रानी के लिए उपवास कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाओ। देखना, इससे तुम्हारी झोली अवश्य बढ़ जाएगी। जी पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर अगले हफ्ते की पहली नवरात्रि को सुप्रिया अपने हाथों से मिट्टी की माता रानी बनाकर पूजा घर में स्थापना करती है और पूजा करती है। ऊंचा है भवन, ऊंचा है मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। हे काल रात्रि कल्याणी, तेरे जोड़ धराधर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माता रानी, इस बेटी को सुन लो। आज नवरात्रि का पहला दिन है। भाव से उपवास करूंगी। मेरी मन्नत को पूरी करना माता रानी। अपनी इस बेटी की बात सुनकर मेरी गोद भर देना, संतान दे दीजिए माता रानी। माता के आगे अगरबत्ती करने से कुछ नहीं होगा, समझी बांझ कहेगी। इस तरह सुप्रिया पूरे 8 दिन तक माता रानी नवरात्रि के उपवास को बिना कुछ खाए पिए भक्ति से रोज पूजा करती है। वहीं घर में थोड़ी गरीबी सी छा गई थी और खड़ूस सास 9वें दिन सुप्रिया को कन्या पूजन करने नहीं देती है। माँ जी, मैं कन्या पूजन जरूर करूंगी, आप मुझे मना नहीं कर सकती। मैं अपने व्रत को जरूर पूरा करूंगी। अरे तू बांझ की बांझ ही रहेगी, कुछ नहीं हो सकता अब तेरा ये सब करने से। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा कर ही रहूंगी, देख लूंगी कल तक कोई लड़की। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए और आप मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। सुप्रिया रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है वहाँ खाने के डिब्बे में कुछ नहीं है, सिर्फ 2-4 आलू और खाली आटे का कनस्तर था। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह वहाँ बैठ जाती है। हे माता रानी, ये मुझे क्या हो रहा है? आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे किसी भी तरह अपने 9 दिन के व्रत को पूरा करना होगा। माता रानी, और कन्याओं को भोग करवाना है। माता रानी दया करो, मैं कहाँ से लाऊं कन्याओं को खाना खिलाने के लिए भोजन? कन्याओं को बुला लेती हूँ, खाना भी देखने चली जाती हूँ, थोड़ा लाला जी से राशन मांग लूंगी। फिर सुप्रिया अपनी कमजोर हालत में धीरे धीरे कन्याओं के घर जाकर उन्हें आने का निमंत्रण दे देती है और लाला के पास जाकर उधार राशन मांगती है, पर वह फटकार देता है। अरे हाँ, कम से कम 9वीं के दिन तो उधारी मत मांग। ऐसे कैसे भोजन कराएगी तू कन्याओं को? उधारी पर चल हट यहाँ से। लाला जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा उधार दे दीजिए राशन। मैं आपको कल तक पैसे लौटा दूंगी। मेरा 9 कन्याओं को भोजन खिलाना अत्यंत आवश्यक है। अरे बोला ना, जा तू यहाँ से, शोर मचाऊं? फिर सुप्रिया को चक्कर आने लगती है। वो बेहोश हो जाती है कि अंबिका नाम की एक औरत उसे संभाल लेती है। अरे बेटी, तुम तो बहुत परेशान हो रही हो, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। शायद तुमने 9 देवी का व्रत रखा है। ऐसी हालत में चलो बताओ मुझे, तुम्हारा घर कौन सा है? मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। मेरा घर यहाँ से सीधे जाकर चौथी गली में है। ठीक है। फिर बूढ़ी औरत अंबिका उसे सहारा देकर उसके घर ले जाती है, जहाँ वह आराम करती है। अरे कौन हो तुम? और इस कर्मुही को क्या हो गया है? बेहोश हो गई है। तुम्हारी बहू को कंचिका खिलाने की चिंता है। रसोई कहाँ है? बताओ, मैं खाना तैयार करती हूँ। अरे हमारे घर में कछु नहीं है, वो रही सामने रसोई, जाकर खुद बना लो। बड़ी आई कंचिका करने वाली बांझ कहीं की। फिर वह बूढ़ी औरत जैसे ही रसोई में जाती है, देखती है वहाँ पे खाली कनस्तर है। जैसे ही वो औरत चुटकी बजाती है, ढेर सारा राशन भर जाता है। जिसके बाद अंबिका अपने हाथों से आलू पूरी हलवा तैयार करती है। इतने में सुप्रिया को होश आ जाता है और वह लड़खड़ाते हुए कदमों से आकर कहती है, अरे आप खाना क्यों बना रही है और इतना सारा राशन कहाँ से आया? यह आलू पूरी हलवा चने, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है? और मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और तुम्हें अपने घर 9 कन्याओं को खाना खिलाना है ना?
इतना तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकती हूँ। देखो, दरवाजे पर कन्या आ गई है, उन्हें बिठा दो। जी शुक्रिया। फिर सुप्रिया 9 कन्याओं को जमीन पर बिठाती है और उनके चरण धोती है फिर दुर्गा माता की पूजा कर उन्हें भोग लगाती है और 9 कन्याओं को खाना परोसती है। अरे बच्चों, ये लो, जितना मन करे उतना पेट भर के खाना खाना। आंटी आंटी, थोड़ा और पूरी हलवा देना। ये लो बेटा, पूरी तो खत्म हो गई है, लेकर आती हूँ। अरे माँ जी, आप कहाँ गई? अभी तो आप पूरी बना रही थी। फिर 9 कन्या अच्छे से खाना खा लेती हैं। इसके बाद वह 9 कन्या एक दुर्गा माता का रूप ले लेती है और सुप्रिया को आशीर्वाद देती हुई कहती है, पुत्री, तुमने मेरी इतने निर्मल मन से सेवा करी, 9 दिन भूखी रही। मैं तुम्हारा ये व्रत असफल नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए पूरी बनाने में स्वयं आ गई और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें जुड़वा संतान होगी और कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी सास और तुम्हारे पति सब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तथास्तु। शुक्रिया माता रानी, आपने मेरी झोली भर दी और मुझे साक्षात दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ जी, आपने सुना ना? फिर कुछ दिनों बाद सुप्रिया को खुशखबरी मिलती है कि वह गर्भवती है। ये सुनकर ममता भी हैरान हो जाती है और अपनी बहू से माफी मांगकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और कुछ महीनों बाद सुप्रिया एक बेटा और बेटी को जन्म देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।